चलिए दोस्तों जल्दी से सीख लेते हैं कि कैसे बनाएं लिक्विड फर्टिलाइजर। बट लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स के लिए। देखिए, जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं ना, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो पत्ते हैं या किचन का जो भी वेस्ट है, वेस्ट का मतलब क्या है, जैसे हो आपके गाजर के छिलके, आलू के छिलके या अनियन के छिलके हो गए, उन सबको इकट्ठा कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास सूखे मुरझाए हुए फूल भी हों तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर क्या करना है, इसके बाद आपको एक खाली बोतल ले लेनी है। जो खाली बोतल होगी ना, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इसलिए होनी चाहिए ताकि आपको पता चलता रहे कि अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कीड़े भी लग जाते हैं। जब हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर में कीड़े लग जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपका जो खाद जो आपने बनाया ना, वो खराब हो गया है। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, जो भी जार लेना होगा वो लिक्विड वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पहली चीज तो यही है। इसके अलावा जो भी आप कंटेनर ले रहे हैं, उसके ऊपर एक टाइट ढक्कन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें गैस बनती है। तो ये देखिए, ये जो आवाज हुई ना, इस आवाज से आपका ये जो ढक्कन है ना, ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा जो इसके अंदर जो एंजाइम्स बनेंगे, जो हमारे पौधों के लिए बहुत जरूरी हैं, उन एंजाइम्स को एयर टाइट कंटेनर चाहिए होता है। तो जो भी गैस बनती है वो इसके अंदर रह जाती है, एंजाइम्स पनपते हैं, इसलिए हमें एयर टाइट कंटेनर चाहिए, चाहे वो आप कोई भी ले लें। मैं आपको बोलूंगी आप बॉटल का भी इस्तेमाल कीजिएगा। जो खाली बॉटल नहीं होती है, फेंकने से अच्छा है रिसाइकिल कर लें तो ज्यादा बेटर है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अब चलिए बात कर लेते हैं क्या करना है। पानी, ये देखिए यहाँ तक, जैसे ये मेरी 10 लीटर की बोतल है, तो 10 लीटर की बोतल में मैं क्या करूंगी, आधा लीटर पानी डाल दूंगी। और जो भी छिलके हैं आप डेली बेसिस पे डालते जाइए डालते जाइए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पे देखिए गाजर के छिलके हैं, आलू के छिलके और सभी सब्जियों के मतलब छिलके हैं। बस इसके अंदर आपको क्या नहीं डालना है, गार्लिक नहीं डालना। गार्लिक मतलब जो आपका लहसुन होता है, लहसुन को हमें इसके अंदर ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जो लहसुन होता है, जो गार्लिक होता है, वो बहुत ज्यादा गैस बनाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा चकुंदर हो गया या जो भी और भी वेस्ट है, वो सब आप किचन का ऐड कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप सोचेंगे कि थोड़ा सा ही हुआ है तो क्या करें। बॉटल को पूरा ना भरें क्योंकि गैस बनेगी, इतना छोड़ दें। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, जब भी जैसे भी छिलके होते हैं उन्हें डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, भरते जाइए इसे। इसमें एक काम और करना होगा आपको, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और डाल देना इसके अंदर। 50 ग्राम बहुत होगा, इसके अंदर डाल देना आप 10 लीटर की बोतल में, ठीक है ना। अगर छोटी बोतल है तो छोटी बोतल में और छोटा सा टुकड़ा डाल देना। गुड़ क्या करेगा, जो भी आपका किचन वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने का काम करेगा। इसके अलावा आपको एक काम और करना होगा, जब भी आप खाद बनाए उसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना है, 1 चुटकी, बस इतना करना है आपको। अब क्या होगा, डेली 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 जो छिलके होंगे आप डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, बढ़ता चला जाएगा। जब ये भर जाएगा पूरा का पूरा, फिर इसको छोड़ दीजिए 20 दिन के लिए। 20 दिन के बाद फिर कोई और बोतल पकड़िए, फिर ऐसा करना शुरू कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पे ये बोतल आपको देखिए पूरी भरी हुई दिखाई दे रही होगी, है ना। अब जो ये दूसरी बोतल है, इसको देखिए, ये इतनी खाली है, अभी सिर्फ वाटर है इसके अंदर, और बाकी जो भी वेजिटेबल्स है के छिलके हैं वो ऊपर आ चुके हैं। ये जो आप बबल्स देख रहे हैं, ये यही बताता है कि गैस बन रही है इसके अंदर, लेकिन वो कोई हार्मफुल वाली चीज नहीं है। जब डिकम्पोज होता है ना, तो जितनी भी हमारी सब्जियां होती है, इनके अंदर एसिडिक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से गैस बनती है। तो इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा अब इसको यूज कैसे करना है मैं वो भी बता देती हूँ आपको। देखिए, जो ये एक ढक्कन लिया आपने, एक ढक्कन का मतलब ये है कि आप सपोज कीजिए, जैसे मेरा छोटा सा पौधा है, जैसे कि यही है, ब्राजीलियन जॉयवीड का ले लीजिए, जैसे मेरा छोटा सा प्लांट है। तो मैं इसको क्या करूंगी, सिर्फ एक ढक्कन इसको दे दूंगी और उसके बाद 20 दिन के लिए छुट्टी, है ना। 20 दिन के लिए इस पौधे की छुट्टी। ऐसे ही जैसे आप एलोवेरा देख रहे हैं, बहुत छोटा सा है ये, एक ढक्कन डालूंगी और 15-20 दिन की छुट्टी। ऐसे ही आपको डायरेक्टली इस फर्टिलाइजर को दे देना है। ये हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा मत देना। एक ढक्कन काफी होता है पौधों के लिए, या 2 ढक्कन, इससे ज्यादा नहीं।
और जल्दी जल्दी बिल्कुल मत दीजिएगा, नहीं तो हमारी जो खाद है ना वो खादी जो हमारे पौधे हैं स्पेशली उनकी जो जड़ें हैं वो खराब हो जाएंगी। तो ज्यादा मत दीजिएगा, बस 15-20 दिन के लिए शांति से बैठ जाइए और अपने पौधों की ग्रोथ को एंजॉय कीजिए। अब एक चीज देखिए, जो आपकी सैपलिंग्स हैं, जो बीज आप ग्रो कर रहे हैं, वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, इस खाद को यूज कर सकते हो। अपराजिता का पौधा, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने ओलियंडर लगाया हुआ है, ये हमारा डिफन बाकिया है, यहाँ पे शमी का पौधा है, लिली लगी हुई है वहां पे। तो आपको जितने भी घर में आपके तमाम पौधे लगे हुए हैं उन सब में आप बिना किसी स्ट्रेस के इस खाद को दे सकते हैं। चाहे आपके इंडोर प्लांट्स हो, चाहे आपके आउटडोर प्लांट्स हो, चाहे आपने क्या कहते हैं फ्रूटिंग वेजिटेबल वाले पौधे लगाए हुए हैं, तो सब के लिए ये बेहतरीन खाद है दोस्तों। तो इस खाद को देना आप शुरू कर दीजिए। देना कभी, मैंने आपको जैसे बताया कि 15 से 20 दिन के गैप आपको मेंटेन करना होगा और फिर उसके बाद आप देना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको खाद बताई है ना, इसको सनलाइट में बिल्कुल मत रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कहीं पे भी रख देते हैं। तो अगर इसको सनलाइट पड़ी तो ये इसमें ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट इन टर्म्स ऑफ कि एसिड मतलब रिएक्शन और तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉटल फट सकती है। इसलिए बोल रही हूँ मैं कि इसको थोड़ा शेडी एरिया में रखिएगा जहाँ पे धूप इसके पास ना पहुंच पाए। बस देखिए यही था हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसे बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, वेस्ट भी कम होगा दोस्तों। वेस्ट कम होने के साथ साथ आपका जो घर से जो कूड़ा है वो यूजफुल है, फ्री में बनने वाली खाद है, पौधों के लिए चमत्कारी है। मैंने दिखाया था छोटे से छोटे, ये देखिए एलोवेरा की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, इसी लिक्विड फर्टिलाइजर की वजह से चल रही है। अब आपको सॉलिड कंपोस्ट या कोई भी और चीज देने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और बोलूंगी मैं आपको, जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं ना, उनको आप जब डायरेक्टली देना शुरू करते हैं तो वो सीधा जड़ों पे काम करते हैं। अगर मैं सॉलिड कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद की बात करूं, काम वो भी अच्छा करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए आपको टिलिंग करनी पड़ती है, गुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो थोड़ा नीचे तक नहीं जाएगा, मतलब सॉइल में मिक्स नहीं होगा, मिट्टी में मिक्स नहीं होगा, तब तक वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए गुड़ाई बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ऐसे में लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बोल रही हूँ, ये बनाइए घर पे और ये डायरेक्टली काम करेगा। कब देना है मैंने आपको बता दिया है। जब भी आपको वाटरिंग करनी हो और आपको लग रहा है 15-20 दिन हो गया, तो इससे वाटरिंग कर दीजिए, या फिर 2 ढक्कन लीजिए और एक नॉर्मल पानी में ऐसे ही मिला लीजिए, जितनी आपको नीड लग रही है अपने पौधे को देने के लिए पानी, उसमें 2 ढक्कन इसे मिला के दे दीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये जो खाद है, आप मुझे खुद कमेंट करके बोलेंगे कि बहुत अच्छी खाद है ये। ठीक है ना दोस्तों। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप गार्डन गपशप को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपके जो भी थॉट्स हैं या जो भी ओपिनियंस हैं या जो भी एडवाइस है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एक चीज तो मैं बताना भूल ही गई दोस्तों, ये जो हमारा खाद है ना, देखिए इसमें स्मेल बहुत ज्यादा आती है। तो ये मत सोचिएगा कि अरे गंदी सी स्मेल आ रही है तो ये तो हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी सब्जियां होती है ना, जब ये इनके छिलके सड़ने लगते हैं, रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन में आप कभी भी अगर केमिस्ट्री लैब में अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स अगर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि जब रिएक्शंस होती है ना तो उसमें स्मेल आती है ना। केमिस्ट्री लैब में मेरा तो घुसना ही मुश्किल हो जाता था, सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि स्मेल से कोई टेंशन मत लीजिएगा, काम चमत्कारी काम करेगा ये लिक्विड फर्टिलाइजर, तो इसको इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो भी इसको बनाए। फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों, इसमें कुछ पैसा नहीं लगने वाला आपका, ठीक है ना। चलिए, हैप्पी गार्डनिंग।